मुझे लगता है कि टूट फूट की कोई संभावना नहीं है। एक नैरेटिव है और राजनीतिक भाषा में कहे तो एक प्रोपोगंडा है। वो जो चिट्ठी उट्ठी दी जा रही है, भेजी जा रही है, सब चुनाव से पहले इस तरीके की बातें उठने का कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मायने होते हैं। और समाजवादी पार्टी के सांसदों की अभी कोई ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही, क्योंकि जिस मुद्दे को लेके हम बात कर रहे हैं कि सारा टूट फूट हो रहा है, उस मुद्दे पे समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ सहमत है। डिलिमिटेशन को लेके समाजवादी पार्टी के अंदर कहीं किसी तरह के कोई किंतु परंतु जैसा विषय नहीं है, क्योंकि उनको भी फ़ायदा है। 50% सीटें बढ़ेंगी, 120 हो जाएंगी। 33% यदि महिलाओं के आरक्षण होने के बाद भी उनको 80 से 90 सीटें मिल जाएंगी, तो उनके नेताओं, उनके सांसदों के लिए किसी तरह की समस्या आने वाली नहीं है। ये जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव का लॉन्ग टाइम देखें तो बेनिफिट ये होता है कि हर राज्य में 2 से 3% वोट जो होता है वो चलायमान वोट होता है, वो परिस्थितियों को देख के वोटिंग करता है। यदि ये नैरेटिव बन गया कि अखिलेश यादव तो अपने सांसदों को ही नहीं संभाल पा रहे, तो आगे सत्ता कैसे संभालेंगे, तो वो 3% वोट यदि हिंदुत्व के साथ चला गया तो आप सोचिए कहीं ना कहीं एक फायदेमंद साबित होगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे सांसदों की किसी तरह की तोड़फोड़ होगी। अब उद्धव ठाकरे का विषय आता है बार बार कि उद्धव ठाकरे का क्या होगा, तो मुझे भी आशंका, मुझे लगता है कहीं वो निंजली गप्पा ना बन जाए, क्योंकि जब 69 में कांग्रेस टूटी और इंदिरा गांधी एक बड़ा खेमा लेके चली गई, तो उस समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष जो है निंजली गप्पा थे। तो निंजली गप्पा का फिर क्या हुआ, फिर कोई नहीं जानता कि 69 के बाद फिर निंजली गप्पा कहाँ चले गए। तो उसी तरह से शिवसेना टूटी और एक बड़ा खेमा ही नहीं, शिवसेना के एक बड़ा मतदाता एकनाथ शिंदे जी के साथ जा चुका है विधानसभा चुनाव में, उसका रिजल्ट आया है। तो अब ऐसे में उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? तो उद्धव ठाकरे तो ठीक है, एक बार वो जोड़ तोड़ करके मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब उनका बेटे आदित्य ठाकरे का भविष्य दांव पे लगा हुआ। तो ऐसे में क्षेत्रीय दलों के जो टूट की बात होती है, अभी आपने टीएमसी की बात की कि बंगाल में हुआ, दरअसल है क्या कि जो क्षेत्रीय दलों का जो नींव पड़ी वो समाजवाद पे पड़ी और जातिवाद पे जाके वो टिक गई। अब उनके सामने समस्या ये आ रही है कि देश में हिंदुत्व का एक उफान आ रहा है, उससे जातिवादी समीकरण गड़बड़ा रहा। उत्तर प्रदेश में एक नई संकट का सामना या नया संकट महसूस कर रहे अखिलेश यादव जी कि जिस तरह 2014 और 2019 में उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का यादव हिंदू बन गया था, तो कहीं 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का यादव यदि हिंदू बन गया और मुस्लिम मतदाता जिस तरीके से अपने परंपरागत नेतृत्व को छोड़ के दूसरे नेतृत्व की तरफ बढ़ रहा है, तो यदि असादुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए खम ठोक रहे हैं वो आ गए और मुसलमान उनकी तरफ गया और कांग्रेस की तरफ गया, तो हमारी ज़मीन खिसक जाएगी। इसलिए आप वो देखिए कि अब अखिलेश यादव को राम मंदिर में चोरी का भी मामला महत्वपूर्ण लगने लगा और बड़े मंगलवार को हनुमान चालीसा सोशल मीडिया में पोस्ट करना भी उनको अच्छा लगने लगा। जो M22 समीकरण लेके चल रहे थे वो पीडीए ले आए और पीडीए में पी को 2 भागों में रखते हैं, जहां सुविधा होती है वहां वो पिछड़ा होता है और जहां सुविधा होती है वहां पी पंडित होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।